हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? Please give guidance for collective Taurus sign. Please give guidance for collective Taurus sign. पहला कार्ड है मेक द एफर्ट्स। ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता आपके लिए ख़ास है। अगर आप दोनों के बीच किसी भी वजह से दूरी है, नाराज़गी है, या फिर आप दोनों किसी और वजह से सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें। आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग सच्ची है और ये रिश्ता आपके लिए बहुत ख़ास है। तो यहाँ ईगो के बजाय आपको अपने प्यार के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर आप अपनी तरफ से पहल करते हैं तो आपके रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो कोशिश करें। अगर नाराज़गी है या कोई और प्रॉब्लम है तो यहाँ अपने तरफ से पहल करें। इसकी वजह से आप दोनों फिर एक साथ हो सकते हैं। आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है फ्री योरसेल्फ। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी परिस्थितियों की वजह से या लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, आप दोनों के बीच लोगों की इन्वॉल्वमेंट है या बहुत ज़्यादा लोगों का कंट्रोल है, तो वहाँ अपने लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आपका रिश्ता लोगों की वजह से या परिस्थितियों की वजह से प्रभावित हो रहा है तो यहाँ पर आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के फेवर में आपको कुछ कहने की ज़रूरत है या उनका साथ देने की ज़रूरत है। यहाँ एंजल्स आपसे कहते हैं कि अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लें। परिस्थितियों की वजह से या लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपने रिश्ते को ना खोएं। आपके लिए रिश्ता ये ख़ास है, अहम है, तो ज़रूर अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड लें। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं या बहुत डोमिनेटिंग हैं और आप उस रिश्ते में खुश नहीं हैं, या आपको लगता है कि आपका फ्यूचर इस रिश्ते में वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो बिल्कुल अपने लिए कोई डिसीजन लें। अपने आप को अपने विचारों से आज़ाद करें। ये जो भी आपके इमोशंस हैं या आप में से कुछ लोगों के विचार ऐसे हो सकते हैं कि आप काफ़ी अकेले हो जाएंगे या फिर इसके बाद आपका क्या होगा। अगर इस तरह के ख़यालात हैं तो बिल्कुल खुद को आज़ाद करें अपने विचारों से, अपने लिए स्टैंड लें। जब आप अपने लिए कोई डिसीजन लेंगे या अपने लिए स्टैंड लेंगे तो आपको वो क्लैरिटी भी मिलेगी और वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, जिसकी वजह से आप खुद को इस रिश्ते से इमोशनली भी डिटैच कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ एंजल्स कहते हैं कि अगर आपका रिश्ता आपके लिए ख़ास है, आपका प्यार सच्चा है, तो अब अपने रिश्ते से बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट को या इंटरफेरेंस को ख़त्म करें या अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड लें। और कुछ लोगों के लिए है कि यहाँ अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो कि टॉक्सिक है, जिस रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, वहाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। दोनों ही हालातों में
अपने आप पर भरोसा करें और डिसीजन के साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या अगर जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं उनका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। जो लोग सिंगल हैं वो अपने उस रोमांटिक पार्टनर से मिलेंगे जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। और अगर जिन लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है तो कुछ लोग के लिए ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस वजह से आप दूर होकर भी इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच नहीं कर पाए हैं, या आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स है या ईश्वर की ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से आप एक बार फिर से साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। चाहे ये आप जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोग अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे। नेक्स्ट है वेरी सून। ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपके रोमांटिक लाइफ में किसी तरह का बदलाव हो सकता है। आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। आप अगर अपने पार्टनर से रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो आपको इसके लिए स्टैंड लेना है, डिसीजन लेना है और आगे बढ़ें। आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। यहाँ पर मेक द एफर्ट है, आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, पहल करनी है। फ्री योरसेल्फ, अपने आप को लोगों के प्रभाव से खुद को आज़ाद करें या अपने विचारों से खुद को आज़ाद करें। अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लें। बहुत जल्द आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ पार्टनर से आपकी मुलाकात है। कुछ लोग अपने लाइफ में किसी सोलमेट को या ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करेंगे और ये बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। चलिए टैरो से भी जान लेते हैं कि आपके रिश्ते के लिए टैरो क्या कहते हैं। एंजल्स and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? Please give guidance for collective Taurus sign. पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर रिश्ते में प्रॉब्लम है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ठहर कर विचार करें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उन्हें आप किस तरह से सुलझा सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको विचार करने की ज़रूरत है। जब आप इन चीज़ों के बारे में विचार करेंगे तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि कुछ तो समस्याएं ऐसी हैं जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स हों या थर्ड पार्टी कोई भी हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली मेम्बर्स हो या कोई और पर्सन हो, इनकी वजह से किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। आपके लिए आपका रिश्ता अहम है तो आपको अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और यहाँ पर मेक द एफर्ट, एंजल्स भी कह रहे हैं अपनी तरफ से आप कोशिश करें। तो उस कोशिश करने के लिए अपने विचारों को आपको नियंत्रित और संगठित करने की ज़रूरत है। अपने सिचुएशन में क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी समस्याएं हैं आपको उसका समाधान मिल जाएगा। आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है।
नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स चैलेंजेस हैं आपके रिश्ते में। आप दोनों के साथ आने में किसी तरह की समस्या है। ये लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती है। यहाँ आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, आपको भरोसा रखना है अपने पार्टनर पर और अपने रिश्ते पर। आपको इस भरोसे के साथ अपनी समस्याओं को आप जब सुलझाना चाहेंगे तो ज़रूर उन परिस्थितियों में अपने लिए समाधान ढूंढ लेंगे या उन समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं। यहाँ फ्री योर सेल्फ भी है और ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप को अपने विचारों के बंधन से आज़ाद करना है या लोगों के इन्फ्लुएंस से खुद को आज़ाद करना है। अपने रिश्ते को के बारे में आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने आप पर भरोसा करें और अपने रिश्ते को संभालने के लिए जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो कदम आप उठाएं या अपनी तरफ से वो कोशिश करें। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। ये कार्ड कहता है जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, और अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर जो भी आ रहा है वो उनसे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा हो। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, और कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन के साथ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। तो इस आप दोनों की यूनियन की ये वजह है कि आपका जो ये रिश्ता है ये डेस्टाइन्ड है। ये इसमें एंजल्स की या ईश्वर की या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ इस वजह से जो भी प्रॉब्लम है उसके बावजूद आप दोनों एक साथ होंगे, अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे, अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। अगर रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और अपनी तरफ से आप कोशिश करते हैं तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। यहाँ पर बहुत जल्द, ये वेरी सून का कार्ड कहता है कि आप बहुत जल्द आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर ये 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने रोमांटिक लाइफ को लेकर आप खुश रहेंगे, या ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो आपकी वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकती है, आपकी वो विश पूरी हो सकती है। यहाँ द फूल है जो कि ये कार्ड कहता है आपके लिए एक नई शुरुआत है, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, आप जिसे अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।